हेलो फ्रेंड्स। हम बैंक निफ्टी की प्रिडिक्शन करेंगे कि कल अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड, और आज का भी देखेंगे आज किस तरह मूव किया, और चार्ट ट्रेडिंग करेंगे। अब जैसा कि आज का जो बैंक बैंक निफ्टी था, हमने जो जो टारगेट दिए थे सब अचीव हुए। आज का काफी नेगेटिव था। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके रखा है काफी, 1 2 3 4 5 6 6 दिन से ये रेंज से रेजिस्ट कर रहा। तो ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक बड़ी कैंडल निकलती नहीं आई कि ऊपर की ओर जा रहा, ऐसा कुछ नहीं। ये लेवल से एग्जैक्ट रेजिस्ट कर रहा। जब भी एक लेवल से बार बार रेजिस्ट करता तो ये इसे हम स्ट्रांग रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है। तो अब 1 डे के चार्ट में ये बहुत बड़ा बिग कैंडल हमको नजर आ रहा है। तो एटलीस्ट यहाँ आप देख सकते हैं, एटलीस्ट 918 मतलब 900 पॉइंट डाउन आज रहा है। मतलब अच्छा खासा सेलिंग ऊपर से आई हुई है। तो अब इसका 1 डे के चार्ट में कहाँ तक के डाउन आ सकता, तो ये इसका अगला रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वह होगा 49 49 49 9 49 911 अगला रेजिस्टेंस ये लेवल होगा। और हमारा सॉरी अगला सपोर्ट ये लेवल रहेगा, और हमारा रेजिस्टेंस ये लेवल रहेगा 52 111। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग 1 डे के चार्ट में, ये वीकली, हम इसको वीकली कह सकते हैं, क्योंकि कभी भी बैंक निफ्टी एक दिन में सडन ऐसे आके नहीं जा सकता। धीरे से ऐसे जाएगा, ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर जाएगा, बीच में कंसोलिडेट करेगा, फिर कोई एक बड़ी कैंडल ऐसा यहाँ दिखाएगा। तो इस तरह से जब भी हम 1 डे के चार्ट में हम कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, तो वह वीकली हो सकता है, 2 4 दिन में आ सकता है, या ये भी हो सकता कि 1 डे में यहाँ तक के आ सकता है, अगर बहुत बड़ी गिरावट है तो। अब हम इसका 15 मिनट में शिफ्ट होते हैं। 15 मिनट में अब हम OI ओपन इंटरेस्ट एक बार चेक करते हैं। हमारा बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट आज का कहाँ तक, किस लेवल तक के बैंक निफ्टी, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग इस रेंज पे आई है। 15 मिनट के चार्ट में 51,000, ये देखिए यहाँ से तो ये ऊपर गया ही नहीं, मतलब यही कंसोलिडेट करता रहा। 51, एक मिनट इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी, हम्म अब ये यहाँ से एक्चुअली जब तक हम कुछ रिफ्रेश करते तो एग्जैक्ट ओपन इंटरेस्ट प्रॉपर दिखाता। पहले यहाँ कुछ और दिखा रहा था, अब ये चेंज हो गया। तो अब देखिए ये एग्जैक्ट सपोर्ट लिया इसने 51,000 में, 15 मिनट के कैंडल में। ये देखें, अब इससे बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ। ये देखें, ये 51,000 में पुट OI 8.3 लाख है और 7.6 कॉल राइटिंग हुई है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, मतलब 51,000 में 50,800 50,900 यहाँ पे कुछ सपोर्ट है, लेकिन 51,500 में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि 51,500 में कॉल OI ओपन इंटरेस्ट 7.58 और पुट OI 5.95 लाख है। मतलब 2 2.5 लाख का डिफरेंस है। तो ये बहुत अच्छी यहाँ से सेलिंग हुई है। यहाँ से आज बहुत अच्छा चांस बना था पुट राइटर्स के लिए, जिन्होंने भी कॉल सेलर है या फिर जिन्होंने पुट बाइंग की रखी हो, उनके लिए बहुत अच्छे पॉइंट उन्हें मिले होंगे आज।
देखिए कितना पॉइंट मिला उनको, 800 पॉइंट, मतलब एटलीस्ट 50% भी अगर हम देखते हैं तो 400 पॉइंट प्रॉफिट उन्हें हुआ ही होगा। और एग्जैक्ट यहाँ से सेलिंग आई हुई है। अगर हम इसे 1 आवर में देखते हैं तो ये एग्जैक्ट यहाँ से सेलिंग आई हुई है। ये एक छोटे मोटे यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर एक बड़ा कैंडल बना है और 1 आवर में एक ईएमए क्रॉस भी बना है। तो ये डबल कंफर्मेशन देता है कि बहुत स्ट्रांग सेलिंग आई है। मतलब जब भी हम इंडेक्स में देखते हैं तो दो तीन चीजों से सेट कर सकते हैं कि कंफर्म कर सकते हैं कि सेलिंग। देखिए एक तो ये हो गया ओआई, यहाँ स्ट्रांग सेलिंग है। दूसरा यहाँ रेजिस्ट कर रहे हैं, देखिए ये रिजेक्शन लेवल है, मतलब यही रेंज पूरा रिजेक्शन लेवल है। तीसरा 926 ईएमए क्रॉस, ये डाउन साइड में दिख रहा है, इसके ऊपर, इस रेंज के ऊपर ऊपर गया ही नहीं। तो इस तरह ये 3-4 कंफर्मेशन मिलते हैं कि मार्केट बियरिश है। तो ये स्ट्रांग बाइंग है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि बहुत टिकेगा इस रेंज पे। तो अब 15 मिनट के चार्ट में हम एक बार आज का चेंज इन ओआई चेक करेंगे। हम सबसे इम्पोर्टेंट है आज का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो ये तो हमारा हो गया ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओआई में देखिए, ये देखिए एग्जैक्ट 51,000 में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। देखिए 1.4 लाख कॉल ओआई चेंज है, पुट ओआई चेंज 78.750 है, और एग्जैक्ट बाइंग यहाँ पे आई हुई है। ये बाइंग यहाँ पे, मतलब यहाँ ये रेंज में सपोर्ट ले रहा है 70। हम लिखते जाएंगे, जो जो हमारे सपोर्ट बनेंगे वो हम लिखते जाएंगे, ठीक है। 4 4 ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे कितनी देर कंसोलिडेट किया, इसको तोड़ा नहीं है, ब्रेक नहीं किया है। ये जब तक यहाँ से ब्रेक भी कर सकता था तो और नीचे के लेवल होते। तो इसका मतलब यही हुआ, जब 1 2 3 कितनी सारी कैंडल इस रेंज में पड़ी है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। और हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक के रेजिस्टेंस बन रहा है। तो हम नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ईएमए के बेस में और ओपन इंटरेस्ट के बेस में, तो ये हमारा 51,000 बन के आ रहा है। दोनों ओआई भी और ईएमए के बेस पे भी 51,000। ये हमारा स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता कल, तब तक कोई नए लेवल्स हम नहीं सोच सकते। अब हम 1 आवर में भी सेट करेंगे, तो 1 आवर में तो और अच्छा लेवल्स निकल के आ रहा है। ये हमारा 51, देखिए ये कि ये में 51 200, 51 हमारा जो नया लेवल्स, ये जब तक के क्रॉस नहीं करेगा 1 आवर में, अगर सपोज कल कोई ऐसा पुल बैक आता है, जैसे आप ऐसा समझे, जैसे कोई यहाँ पे एक मान लो एक अच्छी बाइंग आती है, अगर यहाँ पे ऐसा क्रॉस किया ये वाला लेवल ईएमए क्रॉस, तो हमको एक यहाँ तक के लेवल दिख सकता है, यहाँ तक ये रेजिस्टेंस होगा नेक्स्ट, तो यहाँ तक के हमको एक अच्छा लेवल दिख सकता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस एक इसको फेस करना पड़ेगा यहाँ काफी देर तक, जब तक के पुट बायर्स एक्टिव नहीं होते, पुट राइटिंग नहीं होती, खींच कर बाजार को ऊपर की ओर बैंक निफ्टी को नहीं ले जाते, तब तक यहाँ कोई चांस नहीं है। क्योंकि आज बहुत अच्छी तगड़ी सेलिंग हुई है, बहुत बियरिश हो रखा है। तो हमारा लेवल्स एक ये बन गया, ये तो हमारा बिग बड़ा लेवल्स है ही 1 डे के चार्ट में, और ये 1 आवर की चार्ट में, और ये ऐसे छोटे छोटे 15 मिनट के चार्ट में। अब ये डाउन कितना जा सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये डाउन कितना हो सकता है। तो 15 मिनट के चार्ट में हम देखते हैं, और ओपन इंटरेस्ट भी हमने सेट करना चाहिए। तो अब ये एक्चुअली इसको हमेशा फ्रेश करते रहो, यहाँ पे कुछ तो भी प्रॉब्लम है। 1 मिनट, ये इसको हमेशा फ्रेश करो तो ही ये जो चार्ट है, ये जो कुछ तो भी यहाँ गड़बड़ हो जाता है, तो हमने हमेशा इसको रिफ्रेश करते रहना चाहिए। अब आप ये देखिए 15 मिनट में चार्ट में बाइंग, ये लेवल हमको दिख रहा है, मतलब 50,500 पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। तो
फर्स्ट ये लेवल, अगर कुछ कल स्ट्रॉन्ग डाउन गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमारा ये टेस्ट करेगा 15 मिनट के चार्ट में, क्योंकि यहाँ कोई सब बहुत बड़ा गैप दिख रहा है, देखिए। तो ये हमारा 15 मिनट के चार्ट में ये स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे काफी टाइम बिता सकता है, ये नहीं तोड़ेगा इतनी आसानी से, ये ब्रेक नहीं करेगा जब तक के। फिर हमें समय समय पे थोड़ी थोड़ी आधे घंटा 1 घंटे में ओआई चेक करते रहना चाहिए। उसके बाद हमें और क्लियर पिक्चर मिलता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे ये एक गैप है, ये देखिए यहाँ पर एक गैप है, ये एक हो गया, ये रेजिस्टेंस बन रहा है, मतलब यहाँ एक सपोर्ट बनेगा, जैसे 5500 बोला है। तो लेकिन अब 1 आवर में ये अभी शुरू हुआ है, तो जहां तक कि हम ईएमए क्रॉस का देखें तो हमारे ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं। यहाँ से 3000 पॉइंट अगर यहाँ से नहीं पलटा तो वापस हमें ये लेवल दिखेंगे जरूर, मतलब 48,200। एक हम ये भी मार्क करते हैं, 1 आवर पे है ये। अगर ये और यहाँ पे सपोज, अब देखिए इसका क्या खेल है, अगर यहाँ पे ये लेवल्स, ये जो, 1 मिनट ये चार्ट सरका देती हूँ, ये देखिए ये लेवल यहाँ पे अगर बाइंग आ गई, यहाँ से पलट गया, अगर इसको क्रॉस कर दिया 51,222, तो हमें बुलिश पलट जाएगा मार्केट कल। लेकिन अगर जहां तक के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, तो हम, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन बन रहा है, ये लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग 51,222 बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग सपोर्ट बन रहा है। अगर कल मार्केट में और बियरिश हुआ तो फिर ये श्योर शॉट वापिस वापिस ये लेवल हमको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, वापिस ये लेवल 48,184। लेकिन ये एक दिन में आएंगे ये जरूरी नहीं है, इसके लिए 2-4 दिन भी लग सकते हैं। जैसे ये लास्ट टाइम ये 18 तारीख के आसपास कुछ हुआ था, मतलब March 17, तो ये धीरे 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 2-4 दिन में ये लेवल हमको देखने को मिलेंगे। अब हम चेंज इन ओआई में भी एक बार चेक करते हैं, तो देखिए ये लेवल दिख रहा है, यहाँ से सीधा अब ये लेवल में बाइंग दिख रही है 49,500। तो ईएमए क्रॉस बहुत अहम सपोर्ट रोल निभाता है, क्योंकि आप इसको जब तक रीड नहीं करेंगे तब तक कि काफी समय से सर्च करने के बाद ही ये आप इसको समझ पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, काफी लंबे समय तक मैं इस चार्ट को रीड कर रही हूँ, तो यह यहाँ पे एक कोई बड़ा कैंडल अगर आ गया कल, गैप डाउन हो गया और रेजिस्ट करेगा तो इस लेवल तक ही करेगा। इसके ऊपर जाने के लिए इसको पुट राइटर चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। देखिए ये पुट राइटर यहाँ खड़े ही नहीं है, एक भी पुट राइटर, यहाँ सब कॉल राइटिंग हो रखी है, पुट राइटर यहाँ भी नहीं दिख रहे, स्ट्रॉन्ग कोई सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे सस्टेन करेगा ये बहुत मुश्किल दिख रहा है। तो अगर कल कुछ पोजीशन चेंज होती है, जैसे चेंज इन ओआई में कुछ भी पोजीशन यहाँ पे चेंज होती है, देखिए 51,000 स्ट्रॉन्ग सेलिंग सपोर्ट है, सेलिंग स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, यहाँ रेजिस्ट हुआ है, फिर यहाँ 5800 पे इसने सपोर्ट लिया है। अब ये कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये ज्यादा दिख रहा है 51,000, ये बहुत वीक है। लेकिन कल यहाँ कुछ बाइंग अच्छी आती है, इसको क्रॉस करता है तो मार्केट कभी भी बदल सकता है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी कल यहाँ हमें देखना मजेदार होगा कि ये इसको तोड़ता है, होल्ड करता है, या ऊपर की ओर रेजिस्ट करता है। तो कल का मार्केट, बैंक निफ्टी बहुत मजेदार रहना होगा। जैसे ही यहाँ एक बड़ा कैंडल डालता है कोई ऐसा नेगेटिव इस रेंज के नीचे, यहाँ कोई एक कैंडल क्लोज कर दे 1 आवर का, 15 मिनट का, तो डेफिनेटली ये आपको मिलेगा कल देखने को। कल 2-3 दिन में यहाँ तक हम आराम से आपको ये लेवल मिल जाएगा। तो देखते हैं कल मार्केट किस तरह मूव करता है। कभी भी कोई भी लेवल चार्ट पढ़ने से पहले बैक टेस्टिंग अवश्य कीजिए, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ट्रेडिंग में
यूं ही फिजूल ट्रेड नहीं करना है जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं हो, क्लियर नहीं हो। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा क्रिटिकल और बहुत ज्यादा आपका पैसा डुबाने वाला होता है। तो जब तक आपको क्लियर नहीं है कि आपने जो प्रिडिक्ट किया वैसा ही होगा, तब तक आपने कोई भी ट्रेडिंग नहीं होना करना चाहिए। इसलिए आपको बैक टेस्टिंग करें, कर करके देखें कि हाँ ऐसा होगा तो वैसा होगा, हाँ ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हमारा चार्ट हर चीज प्रिडिक्ट करता है। चार्ट, ओपन इंटरेस्ट और इंडिकेटर हर चीज बता देता है। किसी के ऊपर विश्वास ना करें, अपनी बैक टेस्टिंग करें, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और फिर ट्रेड लीजिए। 10 ट्रेड नहीं लेना है, एक ही ट्रेड लीजिए, बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, सीखिए, सोचें, समझें और सीखिए। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।